मैं वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर समर्थन पर अपनी बात रख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2021-22 नए दशक में विश्व पटल पर उभरते आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरह से मजबूत करेगा। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग तथा कारोबारी सभी को शामिल किया गया है। कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत नेहरू जी ने किया था। थोड़ी देर के लिए अगर मैं यह मान भी लूं तो 2014 आते आते देश भ्रष्टाचार में डूब चुका था। क्या यही आत्मनिर्भर भारत था उनका? गांधी जी के सभी प्रियकार फाइलों में दफन हो चुके थे। क्या यही था उनका आत्मनिर्भर भारत? – 2014 में देश को जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी मिले, इसके पहले का भारत कैसा था? भारत पूरी तरह से घोर निराशा में डूबा हुआ था। चारों तरफ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों का विश्वास सरकार से पूरी तरह से उठ चुका था। देश के सामने उसी तरह की स्थिति थी जैसे नायक फिल्म में एक विकलांग युवा फिल्म के हीरो से कहता है कि देश मेरी तरह विकलांग हो गया है, इसे चला दो। प्रधानमंत्री जी के सामने देश ठीक ऐसी स्थिति में मिला था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को वैसा ही चलाया जैसे एक माली अपने बगीचे की देखरेख करता है, जिसमें बगीचे के सभी फूल खिले हुए हो। इस दृष्टिकोण को लेकर के उन्होंने चलाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने आज तक यही किया है। कल राज्यसभा में श्री गुलाम नबी आज़ाद जी की विदाई पर प्रधानमंत्री जी के अंदर छिपे करुणामयी व्यक्तित्व को पूरे देश ने देखा। जो लोग उन्हें, हमारे टीएमसी की नेता ममता जी कहती हैं कि वो क्रूर हैं, क्या अभी भी उनको ये जवाब नहीं मिला? जब कोई उनके बारे में गलत इरादों से बोलता है तो लगता है देश की आत्मा को दुखाया जा रहा है। यह कैसा लोकतंत्र है जब अच्छा काम करने वाले को भी अच्छा कहने में लोगों को पीड़ा होती है। सभापति महोदय, देश चल नहीं रहा बल्कि विकास की लंबी दौड़ में दौड़ रहा है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। 2013-14 में इस देश का बजट होता था 16.65297 करोड़। लेकिन यही देश है जो वर्ष 2021-22 में जो बजट अभी प्रस्तुत हुआ है वो 34.83 लाख करोड़ रुपए का, 2 गुना। ये बजट बिना विकास के कार्य किए हुए कैसे हो गया? आज सरकार की जो खर्च करने की शक्ति है वो तो विकास के कार्यों के कारण बनी है ना। ये कल तक 3.31 करोड़ करदाता थे, आज बढ़कर के उनकी संख्या हो गई 6.5 लाख करोड़। 6.5 करोड़ करदाता हो गए। यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। बजट में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें एनपीए वाले जो खाते हैं, जो बैंक हैं, उनको एकत्र करके बाजार से पूंजी लेकर के उनको एनपीए से बचाए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, बहुत सराहनीय कदम है। जो लॉकडाउन के समय पर जो उद्योग बीमार हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, चाहे वो भारी उद्योग हों, चाहे वो एमएसएमई के उद्योग हों, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, सबको लिक्विडिटी दी गई बिना मांगे। और आज पूर्ववत स्थिति पर पूरी तरह से अर्थव्यवस्था आज हमारे सामने है। सभापति महोदय, इस बजट में बुनियादी संरचनाओं का विकास, स्वस्थ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, कृषि सुधार व किसान कल्याण, देश की सुरक्षा, नई शिक्षा नीति, अधोसंरचना के लिए व्यापक बजट में व्यवस्था की गई है।
बजट अनुमान 2021-22 के अनुमानित व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले बजट से 34.5% अधिक है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद अब राज्यों को 41.8% हिस्सा केंद्रीय करों से मिलेगा। अभी तक 30 से 35% मिलता था। और इसी तरह से अभी जो राज्य बहुत वित्तीय स्थिति में पीछे चले गए थे, उनको मदद के लिए भी लगातार उनको यहाँ से धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब विकट और विपरीत परिस्थिति थी, जिसके चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से बाहर हो गई थी, इसके बावजूद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विश्व की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया गया था, उसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। और मैं मानता हूं कि चाहे MSME हो, चाहे वो PM स्वनिधि हो, सभी के चलते आज देश फिर से अपनी पटरी पर लौट आया है। इस बजट में विनिर्माण कंपनियों के वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए 13 सेक्टरों के लिए PLI योजना बनाई गई है। इसके लिए 1.92 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। अब मैं बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस कर रहा हूं। उनमें स्वस्थ भारत मिशन, जिसके लिए 2,23,884 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें अकेले 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए दिए गए हैं। आज जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। 17,788 ग्रामीण, 11,024 शहरी जो स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर है, उनको आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का, ये थोड़ा सा जरा दिक्कत है ना, कोई बात नहीं। ये वेलनेस सेंटरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का इसमें प्रावधान किया गया है। 602 जिले हैं जो देश में, और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार ने पिछले 6 सालों में 175 नए मेडिकल कॉलेज और 22 नए एम्स अस्पतालों की स्थापना की। एक मेडिकल कॉलेज तो मुझे भी मेरे क्षेत्र सतना में मिला है। आयुष्मान भारत योजना के चलते 1.5 करोड़ से ज़्यादा गरीबों का मुफ्त इलाज हो चुका है और उनके 30,000 करोड़ रुपये बच गए। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 3600 करोड़ रुपए की सस्ती दवाइयां जन औषधि केंद्रों से गरीबों को उपलब्ध कराई गई हैं। ये सचमुच वो कार्य हैं जिनके लिए आज़ादी के बाद से अब तक लोग इंतजार कर रहे थे। कोरोना महामारी में जिस सूझबूझ का परिचय माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिससे देश के लोगों का जीवन बड़े पैमाने में बचाने में कामयाब रहे, पूरी दुनिया में आज भारत की प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को दुनिया में मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह देश के लिए गर्व का विषय है। बजट का दूसरा फोकस कृषि सुधार तथा किसान कल्याण के लिए 1,48,301 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस बजट में। जो लोग कहते हैं कि किसानों को कुछ नहीं मिला, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये उनकी भूल है। आज़ाद भारत में पहली बार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में 1,13,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं। एक बार यहाँ पर कर्ज माफ़ी की गई थी मनमोहन सिंह जी के समय पर, और वो कर्ज माफ़ी में 65,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी हुई थी। 25,000 करोड़ का घोटाला हो गया था। जिन किसानों के लिए दिया गया था वो पहुंचे नहीं उनके पास। ये प्रमाण है। फसल बीमा योजना जो किसान लंबे समय से मांग कर रहा थी, हमारी फसल खराब हो रही है लेकिन उसको कोई आज तक उसकी भरपाई नहीं होती। 5 वर्षों में किसानों को 17,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के एवज में 90,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा मिल चुका है। इससे बड़ा अभी तो शुरू किया हो साहब जरा। नहीं अरे जो 10,000 FPO उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, ये वाकई में किसानों के लिए इतने महत्वपूर्ण होंगे, खासतौर पर जो गरीब किसान है। 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार कानूनों का सीधा लाभ देश के 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हो गया। जो विरोध कर रहे हैं वह छोटे किसानों का हक मार रहे हैं। बिल्कुल, मैं बहुत पूरे प्रमाण के साथ कहता हूं, 100 किसान ट्रेनों के माध्यम से अब तक 38,000 मीट्रिक टन अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाकर किसानों को उनके उपज का अधिक दाम मिल चुका है। 1,000 मंडियों को ई-नाम्स के साथ जोड़ा जा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि मंडी बंद हो जाएंगी, अभी तक 1.14 लाख करोड़ का व्यापार हो चुका है इसमें। ये प्रमाण है।
एमएसपी स्वामीनाथन जी की सिफारिश के आधार पर लागत खर्च का 1.5 गुना ये तय हो चुका है। मैं चूंकि समय की कमी इसको विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर आपसे कहता हूं कि जो एमएसपी का लाभ किसानों को बड़ी मात्रा में मिल रहा है, ये उनके जीवन स्तर को बदल रहा है। ग्रामीण संरचना के लिए 40,000 करोड़ दिया गया। मैं एक सुझाव जरूर वित्त मंत्री जी आपको देना चाहता हूं कि मनरेगा के साथ स्वच्छ भारत को ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि के साथ इसको जरूर जोड़ दीजिए, तो इसकी और उपयोगिता बढ़ जाएगी। नाबार्ड के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 5,000 करोड़ का पहले का बजट था, इस बार 2 गुना हो गया। और इसमें निश्चित तौर पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, जो सूक्ष्म सिंचाई योजना की, ये छोटे किसानों को इतनी लाभदायक होगी कि उनका जीवन स्तर अवश्य बदलेगा। ऑपरेशन ग्रीन में पहले सिर्फ 3 चीजें थी, टमाटर, प्याज और आलू, अब 22 ग्रीन्स वेजिटेबल्स इसमें शामिल की गई। ये अद्भुत है। और इसमें तो मैं कहता हूं मेरे क्षेत्र में भयंकर वेजिटेबल्स होता है। अब मैं चाहूंगा कि एक ग्रीन पार्क मेरे सतना में मैहर क्षेत्र में जरूर खोला जाए, ये मैं आपसे मांग करता हूं। मैं 2 मिनट, आम आदमी के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया है ये अद्भुत है। गांव वालों के पास घर होता है, लेकिन जब जमीन का उसके पास मालिकाना हक नहीं होता तो बैंक उसको फाइनेंस नहीं करता। तो हमारी सरकार ने स्वामित्व योजना चलाई है। स्वामित्व योजना के चलते अभी तक करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिल चुका है। कोरोना काल के समय पर 8 महीने लगातार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क अनाज उस समय पर देना, जब सब कुछ बंद था, लोगों का जीवन बचाया उन्होंने। और जनधन आधार मोबाइल के माध्यम से 2 लाख करोड़ का जो सीधे ट्रांसफर हुआ, ये अद्भुत है। 14 करोड़ मुफ्त गैस के सिलेंडर बांटे गए। 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी आपका कि 1 करोड़ नए आपने उज्ज्वला के कनेक्शन देने की घोषणा की है और इसमें प्रावधान किया है। 31,000 करोड़ रुपए महिलाओं के जनधन खाते में जमा हुआ है सीधा। 2 करोड़ गरीबों के पक्के घर प्रधानमंत्री जी ने बना करके दे दिए। 46 वन उपज, जो जंगलों में रहते लोग, 90% एमएसपी, 46 वन उपजों की 90% जो एमएसपी हुई, ये अद्भुत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि खुले में शौच की समस्या से माताओं और बहनों को मुक्त कराना है, शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को इज्जत देने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने पूरा करने का काम कोई यदि किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 करोड़ जो शौचालय बनाए गए, आज बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की सचमुच रक्षा हो रही है। इतना पेज है। हर घर को जल, ये एक बड़ी स्कीम है। 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरे क्षेत्र में खुद एक योजना चल रही है बाणसागर में। अभी मैंने रीवा जिला, सीधी जिला और सतना के अन्य जो 3 विकासखंड बचे हैं, उनके लिए एक प्रोजेक्ट भेजा है वित्त मंत्री जी। 5,000 करोड़ की योजना है, उसको जरूर मदद करें। जी जी, आप बोलिए। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, आप बोलिए। माइक ऑन कर। मैं चाहता हूं, चालू हो गया। आज पूरा देश सदन को देख रहा